प्रोफेसर साहब आपकी जानिब आएंगे, क्या कहेंगे चूंकि आज रहम दिली के हवाले से बात हो रही है, इसकी अहमियत के हवाले से बात हो रही है, जिस तरह पहले सवाल किया फिजा ने, मैं चाहूंगा इस टॉपिक को हम थोड़ा सा हाईलाइट करें कि रिश्तेदारों में, खास तौर पर रिश्तेदारों के साथ जब कुछ झगड़ा हो जाता है या कोई इस तरह का मामला हो जाता है तो वो जो रहम दिली वाला जो आंसर है वो नजर नहीं आता, और कई कई साल गुजर जाते हैं, ईदें शबरातें गुजर जाती हैं, रमज़ान गुजर जाते हैं और उनके साथ वो मामला दोबारा से तय नहीं पाते। शायद खौफ खुदा नहीं है या इसकी अहमियत का पता ही नहीं है, किस तरह से बयान करेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा मुहम्मदिन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिल मुबीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपके सवाल को देखते हुए मैंने सरनामे कलाम में ऐसी आयत को तलावत फरमाया है कि जिसमें अल्लाह ने अपना एक ज़ाती और दो सिफ़ाती इस्माए मुबारक का जिक्र किया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसका ज़ाती इसमें है अल्लाह, और फिर उसने कहा रहमान मेहरबान, रहीम निहायत ही रहम करने वाला। ये जो रहम है ना, अल्लाह के दोनों सिफ़ाती इस्मा के अंदर पोशीदा है। उसी वजूद के अंदर रहम दिली आ सकती है जो खुदा की तरफ वाबस्ता हो जाएगा। लेकिन दिल एक ज़र्फ़ है और इसमें चाहे तो पत्थर डाल दें तो संग दिल बन जाता है। अगर इसमें हम एहतराम, मोहब्बत, इखलाक और रहम दिली के फूल रख दें तो ये रहम दिल बन जाता है। अफसोस ये है कि हमने जो कुरान से इल्म लेना था तो वो हम हसूल नहीं कर रहे कुरान से। रहम दिली एक ऐसा मौजू है, इसमें इतनी वुसअत है कि सारा रमज़ान अगर इसी टॉपिक पे चले तो ये उन्वान ख़त्म नहीं हो सकता। जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। इसी रहम दिली के हवाले से बताना चाहता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की अज़मत क्या है। फ़कत लोग इसी आयत को समझ जाएं तो उनकी ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। कुरान फ़कत पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि हर आयत के अंदर अपना असर रखता है। बिल्कुल। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान से गुजरे तो आपने क्या देखा, एक कब्र है, उसके ऊपर अजाब हो रहा है। जनाब ईसा जल्दी से उस कब्र के करीब से वहाँ से चले गए। कुछ अरसे के बाद जनाब ईसा अलैहिस्सलाम फिर दोबारा उसी मुकाम से गुजरे तो क्या देखा, अब उस कब्र पर रहमतों की बारिश हो रही थी। अल्लाह के नबी है ना, आप और हमारे देखने की रेंज बस एक दीवार तक है, नबी दीवार के परी भी देखता है। बिल्कुल। जनाब ईसा रुक गए और खुदा से अर्ज़ की पालने वाले, इसमें क्या रमज़ है कि जब मैं पहले गुजरा तो तेरा अजाब हो रहा था, लेकिन अब जब मैं गुजरा हूँ तो तेरी रहमत हो रही है। अब बताएं इसमें राज क्या है? तो इरशाद हुआ, ए ईसा, ये शख्स बड़ा गुनहगार था, इसके दिल में ज़रा भी रहम दिल नहीं था, ये संग दिल था। मरने के बाद अल्लाह ने इसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश की, वो बच्चा ज़रा बड़ा हुआ और जब वो मदरसे गया और मदरसे में जाके जो सबसे पहला लफ्ज़ उसने पढ़ा वो था बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे ही उसने मुझे रहमान और रहीम पुकारा तो मेरा जो गज़ब था वो रहमत में बदल गया, वो रहम दिली में उसमें जो है वो चला गया। वो खुदा के जो खालिक दिल है उसकी रहमानियत और रहीमियत के लिए 1,24,000 अंबिया तशरीफ लाए। हमारे हजूर की ज़ात इसलिए आई है कि ख़ानदानी रिश्तों को कायम कर सके, ना कि रिश्तों को तोड़ सके। आपने अपने चचाजाद भाई अली के साथ, अपनी बेटी फातिमा ज़हरा के साथ, अपने नवासो हसन हुसैन के साथ ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू गुजारे जो हमारी उसवा हसना है। अगर हम अपने दिलों को नरम रखेंगे तो हमारी ज़िंदगी की जो काविशें हैं वो बड़ी हर पहलू, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में हर रिश्ता हमें बता दिया आपने।